क्योंकि किसी भी ज्ञान की जो सीमा है ना, वो लिमिटेशंस नहीं है। ज्ञान की सीमा अथाह है। तो और जब आप लोग किसी भी मार्ग से जुड़े हैं, चाहे वो मेडिटेशन के माध्यम से, चाहे वास्तु के माध्यम से, चाहे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, चाहे ध्यान करने के लिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी से, चाहे कैसे भी, तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध तो हमारे साथ जुड़े ही हुए। उन प्रारब्धों की वजह से हमें ये एक परिवार मिला और हमें ये सौभाग्य मिला। हमें अपने आप को बहुत जल्दी इस एनर्जी को डेवलप करना है, अपनी सोल हार्ट को, कि हाँ, ये हम लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। तो उसको विजुअलाइजेशन क्या है कि हमने उसको एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी कंट्री के अंदर अपना घर देखो, कोई सी भी अच्छी सी गाड़ी देखो, एक देखो, 10 देखो, 100 देखो, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि सोच में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। सोच जितनी बड़ी होगी, जितनी ऊंची होगी, जितनी क्लियर होगी, उतना सुपर आपको रिजल्ट और उतनी जल्दी मिलने वाला है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि मूलाधार में और आपके नाभि के पास जब आपको वो ऐसे टिकलिंग होगी ना, तो वो आपको सारी चीजें मिलने लग जाएंगी। आपकी हेल्थ चाहिए, हेल्थ मिल जाएगी। पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा। लाइफ पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। घर में प्यार चाहिए, प्यार मिल जाएगा। बहुत सारी फैमिलीज में आजकल तनाव चल रहा है। हमारे इसी ग्रुप के अंदर कुछ है परिवार जिनके परिवारों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेस वाला माहौल है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए थोड़ी सी अफर्मेशन और थोड़ी सी वो जो हमारी जो ध्यान करते हैं अपन लोग, उस पे कंसंट्रेट करेंगे ना, तो बहुत जल्दी वो सब कुछ मिल जाएगा। नेगेटिव विचार तो लाने ही नहीं है। नेगेटिव विचार लाने से हम लोग गड़बड़ हो जाता है हम लोगों का। तो ज्यादा नेगेटिव विचार लाना जो है वो खराब करता है। तो अभी अपन लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं। तो बाबा जी, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ, तो उस दिन ना मुझे इससे थोड़ा सा फिक्र क्या थी कि भाई मेरे साथ जो हो, चलो मेरा तो सारा हो चुका है। अब बच्चे तो क्या है, पढ़ेंगे लिखेंगे, शादियां होगी, मैंने उन्हें पढ़ा दिया, मेरा मूल कर्म हो गया है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती हूँ क्या। और मुझे जब आप भी महसूस हो रहे ना, मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप इतने शक्तिमान हो, सब हो, फिर भी एक बहन का हृदय बोल के 1 सेकंड के लिए ऐसे फिक्र लगी कि आपके आसपास तो कोई बात नहीं है ना। तो उससे मेरा मन रोता था और मैं घर में रो नहीं पाती थी, किसी को बता नहीं पाती थी। ऐसे अंदर से वजन 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 बढ़ रहा था क्या। और हुआ क्या कि मेरे बड़े भाई है ना, वो रक्षाबंधन पे 2-3 साल से आना चाह रहे हैं। और उनकी फैमिली कोई प्रॉब्लम की वजह से, उनके जॉब के प्रॉब्लम की वजह से वो आ नहीं पाते हैं। तो वो कहते ना, मैं आऊंगा तो रक्षाबंधन पे ही आऊंगा। और मैंने उस दिन जैसे थोड़ा सा अपने आप में, क्या पता उसको मैंने क्यों याद किया, मैंने कहा भाई रक्षाबंधन नहीं तो भाई बीच पे आ जाना अभी दिवाली पे, और तू जिस दिन आएगा उस दिन रक्षाबंधन है क्या। और आप आए ना तो मुझे आप आसपास महसूस हुए ना, मुझे ऐसे लग रहा कि भाई है, भाई है, भाई है। और परसों के दिन मेरा भाई अचानक से गाड़ी लेके आया। आया ना। आया, एक दिन रहा, हाँ, घर आकर गया। तो मैंने कहा कि कितनी ये भाई की एनर्जी है। और फिर मैं निश्चिंत हुई कि नहीं, बाबा जी अच्छे हैं, बाबा जी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जो अभी बोला ना, वो फ्यूज उड़ा, क्या हुआ मैंने पूरा सुना नहीं। लेकिन क्या पता, जैसे कि वहां पे कुछ होने वाला था और उसका मुझे अंदेशा पहले से इधर हो गया। मैं बहुत फिक्र में थी। हमारे तो मुझे ऐसे लग रहा बेसिकली था कि कुछ तो ठीक हो रहा है। बेसिकली क्या है कि वो बहुत हमारे क्लोज हैं जो एक्सपायर हुए 3 से 4 दिन पहले। दशहरे वाले दिन की बात है, दशहरे से अगले दिन की बात है। उस दिन वो शरीर छोड़ गए। दशहरे वाले दिन रात में शरीर छोड़ गए।
तो जीवन है, कुछ नहीं कर सकते। रात को 1 सवा 1 बजे फ़ोन आया कि एक बार पत्री देख लो। मैंने कहा रात को पत्री देखने का औचित्य कुछ नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मुझे ध्यान आया कि मेरे बेटे के 8वें सूरज है। तो मैंने उनको बोला कि अगर पॉसिबल हो सके, पहले तो जो उपाय इमीडिएट जो हम बताते हैं नारियल वगैरह 1-2 उपाय मैंने बताया, मैं कहा ये कर लो। तो उस टाइम पे हॉस्पिटल में तो कहाँ करेंगे, मैं घर में फ़ोटो से कर लूँ। तो घर में जो नारियल भी मिला तो उसके अंदर भी पानी नहीं था, सूखा हुआ था। वो भेंट मिला हुआ कहीं से प्रसाद था पुराना। तो इस चक्कर में भी वो काम नहीं हो पाया। दूसरा फिर अचानक से मेरे को जैसे लेटे-लेटे एक वो आया कि बेटे का या तो बेटे का कपड़ा नहीं है, मैं कहा फ़ोटो नहीं है, इस वक़्त एट अ टाइम प्रिंट आउट नहीं होगा। तो मैं कहा एक काम करो आप, एक लाल पेन से बिना उठाए हुए सर्कल बनाओ और उसके अंदर उनका नाम लिखो, साथ में मेरे बेटे का नाम लिखो। तो उनको आगे नहीं द्वार मिलेगा खुला हुआ, बंद मिलेगा, वापस आ जाएंगे। लेकिन वो जितने पहले जब तक मेरी मैसेज पहुंचता उससे पहले तो द्वार पहले खुल चुका था। तो ये भी एक अच्छा है। देखो कर्म अच्छे हैं तो आदमी बहुत स्मूथली चला जाता है, बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि उनको इतनी सारी जो भी बॉडी के अंदर तकलीफ थी, लेकिन कभी भी उनको मेजर कोई इशू नहीं आया। और उस दिन वो मतलब शाम को शुगर इतनी हाई रहती थी, जलेबियां खाई हैं उन्होंने, मैकडोनल्ड का बर्गर खाया है उन्होंने, फ्रेंच फ्राइज खाए हैं उन्होंने। और फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खाने के बाद बोले यार आजकल ना थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होती है, तो एक बार ना उसके छोटे ब्रदर बोले कि काम करो एक बार पूरा टेस्ट करा लो ओवरऑल बॉडी का ना, ओवरऑलिंग टेस्ट करा के और उसके बाद जो जो है वो उसकी मेडिसिन और वो चेक करा लो। कहते ठीक है। अब वो अपने ब्रदर के घर से अपने घर गए हैं, जाके मतलब 6 बजे गए हैं और 8 साढ़े 8 बजे वापस गए। यार मेरे को ना हल्का हल्का सा पेन हो रहा है। वो कह रहे चलो ईसीजी करा लाए। ईसीजी कराने गए, ईसीजी में कुछ नहीं आया, सब ओके। वहां से वापस आए, ठीक 11:30 12 बजे फिर से पेन उठ गया। फिर वो कमर में गए दर्द। अब कमर में दर्द मैंने पहले आपको बताया था कि कमर में दर्द किसकी होती है, जब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके बैठे हैं। तो उनके मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक थी कि उनकी वाइफ के ऊपर अनमेरिड टाइम से कुछ ऊपरी असर था और शादी में हो गया काम, अब वो ठीक नहीं हो सकती। तो हाइपर वाला मसला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी शांत हो गई हैं क्योंकि इतने साल हो गए। लेकिन मतलब यहाँ तक भी था कि उन्होंने अपने बच्चों को ही मारने का प्रयास किया, तीसरी मंजिल से बच्चे नीचे फेंक दिए, लेकिन वो बच्चों का भाग्य अच्छा था जो बच गए। तो जब ऐसे कर्म आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रारब्ध जुड़ जाती है। लेकिन इस जन्म में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से परमात्मा ने उन्होंने कष्ट तो देखा ही नहीं। हॉस्पिटल गए हैं, जाति प्राण छूट गए, हॉस्पिटल के बेड पे प्राण छूट गए। उसके बाद डॉक्टर पंपिंग करते रहे 2 ढाई घंटे। वो जो उन्होंने बिल लेना है अपना पैसा चार्ज, वो जब तक कुछ दिखाएंगे नहीं तो पैसे कौन देगा, क्योंकि उनकी तो दुकान है, वो तो मुर्दे पे भी खेलेंगे आपके साथ। तो मुर्दा ले गए हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक और थे, हमारे सत्संगी थे, बुजुर्ग थे, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई और वो डॉक्टर के पास यहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है पंजाबी बाग, वहां ले गए। वो लाओ जी 60,000 रुपए का इंजेक्शन मंगाया उन्होंने, 60,000 का वो इंजेक्शन लगाओ। वो साथ साथ बिल लेते रहे और बोले जी ठीक है, जो बोलते गए ला के देते रहे। और सवेरे बोले कहते जी ये तो डेड है। तो बोले काम करो अब जरा, जो जो मैंने दवाइयां ला के दी थी उनको खाली रैपर दो। भाई 60,000 का इंजेक्शन है तो उसका रैपर दो। कहते जी वो तो हमने फेंक दिया। कहते मैं आईसीयू के बाहर बैठा हूँ और यहाँ से कोई ऐसी थैली गई नहीं है, और आप जो ये बात कर रहे हो ये मेरी बीवी जो मैं कल लेके आया था डेड थी। और अब मैं बताता हूँ तुम्हारे को, वो रिटायर्ड थे कहीं यूपीएससी से। उन्होंने पूरा हॉस्पिटल हिला दिया। जैसे वो अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी ना, तो लिटरली उन्होंने हॉस्पिटल के पैसे भी वापस किए, लिखत में माफीनामा भी दिया, और बहुत सारी जो हुई डॉक्टर ने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया कि हॉस्पिटल पे पंगा ना बने, हॉस्पिटल ना बंद हो इसकी वजह से। तो ये सारा उनका खेल है। लेकिन मेरी बात ये करने का मकसद क्या है कि जो प्रारब्ध है वो मिलने हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। जाना सबने है, कोई भी। मैंने हमेशा बोला है अपने से प्यार करो, अपने जीवन से प्यार मत करो। अपने आज को जी लो, कल की चिंता नहीं करो। कल का क्या भरोसा। वो हम बोलते हैं ना पल की खबर नहीं सामा जिंदगी का, लेकिन हाँ डिजाइन जरूर करो अपने जीवन को। क्यों
भैया वो जीवन भी जीना है, अभी ये जीवन के बाद दूसरा जीवन निश्चित है। वो बात अलग है कि आपको ये जीवन नहीं याद रहेगा। अभी हैं, आज की डेट में बहुत सारे मास्टर्स हैं जो PLR कराते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो 40 मिनट में चलेगी नहीं। मैं एक ऑडियो लगा सकता हूँ, उसके साथ आप अगर फॉलो करोगे उस इंस्ट्रक्शन को, लेकिन वो 1-1.25 घंटे की ऑडियो है, वो 1-1.25 घंटा चलना ही नहीं है, 40 मिनट में ब्रेक हो जाएगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं फंस जाओगे, अटक जाओगे। हाँ अटक जाएगा ना। वो सोल जर्नी का मतलब क्या है, जैसे ही आपने एक टनल से पार किया मसला, तो वहां के बाद फिर ट्रेवल होना शुरू हो जाता है। लंबा प्रोसीजर है ना एक्चुअली। प्रोसीजर वो ऑडियो तो थोड़ी सी शॉर्ट में है, 1-1.25 घंटा में, लेकिन वैसे तो प्रोसीजर और लंबा है। प्रोसीजर लंबा, पूरा दिन का फुल डे प्रोसीजर है। तो वो चीजें हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, परमात्मा ने फिर भी कोई वो ना हम सब लोग एक बार मिलेंगे ना तो एक हॉल में बैठ के समक्ष में करेंगे, ऐसे इस जरूर पे नहीं जरूर जरूर, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पक्की बात। आज यही विजुअलाइज। अरे भिंडियां किसके घर में बनी है आज भाई? भिंडी की खुशबू आई मेरे को। किसने बनाई भिंडी, या बनाने के मूड में है? बोलो भाई। उषा, भिंडी आज ही बनाई? लेके आई उसे, हाँ शाम को बनाने का है। शाबाश, बहुत बढ़िया। भरमा बनाएगी? भरमा भरमा बनानी है, भर भर के या काट के बनानी है? नहीं, काट के सब्जी बनाने के। ओके ठीक है। नहीं वो सब्जी तो लंबी वाली भी काट के उसके अंदर मसाला भर के बनाई जाती है ना। नहीं, मेरी राउंड सबसे का। चलिए, फेवरेट आप डिश है। कनेक्ट नहीं हो रहे थे। मुझे आया हाँ, नहीं हो रही थी। हाँ। ओके, और अभी मैंने अभी आज मैसेज किया शाम आपको को ना। किसी के घर में पुदीने की चटनी के साथ पकोड़े समोसे का प्लान है, वो बताओ किसका है? वो मैं ही बना लूंगी बाबा जी, आपने ना मुंह में पानी ला दिया। मेरे को पक्का नजर आता है, ठाकुर जी मजे लेते हैं। अच्छा मुझे तक पहुंचाते नहीं है, स्वाद दे देते कि तू स्वाद लेके खुश हो जा बस। अब भिंडी वहां बननी है स्वाद उसके भगवान घर को में, वो भी लगता है। बाबा जी यहीं से खुश हो रहे हैं कि चल भिंडी बनेगी आज, फेवरेट डिश। नहीं, सब लोगों ने ध्यान रखना है, बाबा जी समक्ष में मिलेंगे ना तब ये चीजें पहले परोसनी है भिंडी बाबा तो जी। पक्का बना लेना, भिंडी तो मेरी फेवरेट है। आपको मैं एक अपना एक और किस्सा सुनाता हूँ। मेरी माता जी ले गए हमारे को राजस्थान घुमाने के लिए। अब हम उदयपुर में रुके, उदयपुर में कभी एक दिन सवेरे निकले चित्तौड़गढ़, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। अब वो जाए हम, तो शाम को हमने वापस आना, और होटल के सामने हमारे होटल था जहाँ हम खाना खाते थे। तो जहाँ हम रुके थे उस रेस्टोरेंट में नहीं खाते थे, हम सामने होटल में खाते थे, ढाबे पे खाते थे। अब वहां रोज भिंडी लेनी। एक दिन हम रात को हो गए लेट हो गए, चित्तौड़गढ़ से जब आए तो लेट हो गए। तो वो वेटर बोला जी कि भिंडी तो नहीं है। अभी 4-5 दिन हो चुके थे वहां पे। अब वो वेटर जो था दूसरा, वो बोला नहीं नहीं नहीं, इस बच्चे के लिए है, मैंने रखी हुई है अंदर, मुझे पता था ये आएंगे, तो इसलिए मैंने उसको बोल के अंदर, हलवाई जो भी था, कुक था, उसको बोला हुआ है। उसको बोला भी वो भिंडी रखी है? कहता हाँ रखी है। तो मतलब वहां तक मेरी भिंडी फेवरेट है। मेरे ससुराल में जब खाना जाते थे, तो जहां जहां मेरा खाना होता था, तो मेरी बीवी भिंडियां खा खा के दुखी हो गई, कहती जहां जाओ भिंडी बना कर रख देते हैं, इतना तो फेवरेट खाना। बाबा जी भरवा पसंद है कि कटी हुई पसंद है? कैसी भी पसंद है, आने दो। ओके। बाबा जी खाने की बात निकाली इसलिए बोलती हूँ कि कोई भी मंत्र जो 42-45 डेज जो किया जाता है, तो जी हमारे शरीर का वीर्य भी 40 दिन बाद बनता है। मतलब हम जो आज अगर आपने भिंडी खाई है ना, तो ये भिंडी कल नहीं पचती है। ये भिंडी पचते 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 इसका जो वीर्य रस है ये बनने में 40 दिन लगती है। और फिर 41वें 42वें दिन में वह रस हमारे खून में मिलता है, और वहां से फिर हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो बनती है। तो इसीलिए 40 दिन अगर हम कोई मंत्र जाप करते हैं, तो फिर उसमें से भी एक बीज, जो सही बीज होता है मंत्र का, वो उत्पन्न होता है, और वो हमारे इस शरीर यंत्र में जाके वो वहां पे स्थापित होता है, और फिर वहां से वो 45 दिन के बाद अपना फ्लोइंग जो है वो कार्य करने लगता है। ये मेरी जानकारी में है। इसीलिए लाल किताब वाले भी 42-45 दिन वो पानी में बहाना यूट्यूब जो कराते हैं, उसके पीछे का बेसिकली ये है। लाल किताब वाले जो करते हैं वो 40 दिन का उपाय है। 43 दिन इसलिए बोलते हैं कि कोई भी हो वो बढ़ा होता है के बीच तो में। कर दिया जाए, कम नहीं करना चाहिए। और रही बात आपने जो बोला, ये थोड़ा सा वही है बात के
ठीक है, आप मतलब मैंने अभी समय संभालते हुए थोड़ा फास्ट बोला, आप तो ये आगे कवर कर नहीं, लोगे। मैं वही मैं बता रहा हूँ चाहती थी आपको कि वीडियो बता रहे तो। जो बेसिकली कोई भी मंत्र जो होता है उसकी आभा मंडल जो है ना, उसकी ऊर्जा का एक पुंज तैयार होना शुरू होता है, एक सर्कल तैयार होना शुरू होता है। तो हमारे जब आभा मंडल में रोटेट होना शुरू होता है तो पहले ऐसे चलता है, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वो क्वांटम घूमते हैं ना, क्वांटम को घूमते हुए जो जिसने भी 10th 12th की होगी स्कूलों में, तो वो एक सर्कल की तरह घूमता है। अगर आप यूट्यूब गूगल पे डालोगे तो ऐसे 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 क्वांटम की तरह घूमता है। वो हमारी बॉडी सेल्स के साथ साथ एनर्जी का स्रोत बनने लग जाता है। और 21 दिन के बाद तो ऑटोमेटिकली वो आपके यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। वो आप सोते जागते उठते बैठते वो अंदर से चलेगा और पर्टिकुलर उस टाइम पे आपको होगा। और कभी भी आप नोट करना, जैसे भी स्नेह जी को ये आभास होने लग गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनको कुछ ना कुछ ऐसे मंत्रास भी या कुछ ध्वनिया या कुछ ऐसी साउंड्स आपको अंतर्मन से जो कभी आपने सुनी नहीं होंगी या आपको अंदर से गूंजता होगा या वो लगता होगा मैं बोलूं, लेकिन वो याद नहीं है पूरी तरह से, इसलिए आप चुप हो जाती हैं या उसको बोल नहीं पाती हैं। तो ये जो ऊर्जा का स्रोत है वो काम करने ही करना उसने। जैसे मैं मार्शल आर्ट जब सीखता था, हमारे एक मित्र के पिताजी एक्सपायर हो गए। अभी हमें रोज दौड़ लगाने की आदत थी। अब हम तो सारे लोग अफसोस करने गए, अफसोस करने के बाद जब उस दिन हमारी एक्सरसाइज नहीं हुई, अब वो शरीर मांगे। अब मैंने कहा भाई तू स्कूटर लेके तू चल, मैं तो पीछे पीछे दौड़ लगाता हूँ, क्योंकि वो आदत बनी है, शरीर बॉडी मांग रही है। तो वो 5-10 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है। उस टाइम पे वो सर्दी हो गर्मी हो, तो हमारे एक मेंटली वो जो होती है वो 21 दिन के बाद कोई सा भी एनर्जी स्रोत बन जाता है। मंत्र शक्ति का फायदा भी यही होता है। अब मंत्र यदि आपने सही उच्चारण कर लिया तो आपको उसका फायदा बहुत अच्छा मिलने वाला है। और उषा, आपको मैंने बोला था बेटा कलर चेंज कराओ, पैसे को रोकना है तो। और दूसरा आपको एक और मैं बताऊं, बिजनेस जो करते हैं, यदि वो टोपी काले रंग की टोपी डालना शुरू कर दे, लाल किताब वाले कहते हैं कि बुद्ध टोपी जो है वो बुद्ध मानी गई है। और अगर काली टोपी है तो बुध और शनि का मिश्रण बन गया। बुध और शनि बिजनेस देता है, 12वें घर में खर्चा भी देगा तो बिजनेस भी बढ़ाएगा आपकी। क्योंकि खर्चा कैसे होगा, मुसलमान लोग क्या कहते हैं, या खुदा खर्चा बढ़ा। खर्चा बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। लोन ले लेके तो नहीं आप करोगे ना खर्चा। तो अपनी अफर्मेशन स्ट्रांग रखनी है। तो अभी एक छोटा सा अपन करते हैं, जितना टाइम है अभी। अभी एक काम करो, पहले वही देखो, अपनी जो विजुअलाइजेशन वाला है ना वो शेयर करता हूँ, साथ में मेडिटेशन चलाते हैं, ठीक है। आओ जी आओ जी आओ। हूँ और क्या देना चाहता हूँ यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूँ। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूँ। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूँ। हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और प्रसन्नता फैला रहा हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूँ। क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूँ। किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता, मैं मन से भी मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूँ। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक।
एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूँ और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूँ। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूँ। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूँ। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूँ। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूँ। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूँ। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूँ। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूँ और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहाँ पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है ये भी मैं खूब जानता हूँ। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धि पूर्वक करता हूँ। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूँ कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है और इसीलिए मैं जो चाहता हूँ वो अपने मन से करवा सकता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। बुद्धि का विकास हो ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूँ। साथ में ये भी जानता हूँ कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है।
मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूँ, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुंचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थता पूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। अपने अंतर्मन की शक्तियों को जाने, अपने जीवन को जो निर्माण आप कर रहे हैं, उसी निर्माण शैली में और सुंदर और सुंदर और सुंदर बनाने का प्रयास करें। आपके अपनी शक्तियां हैं जो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। अब समझना आपको है कि उसको कैसे आप पूरी तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं। ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा और आपके पिछले जन्मों के प्रारब्धों की ऊर्जा इस वक्त उसका समावेश होते हुए देखें कि ब्रह्मांड से एक बहुत ही सुंदर सर्वोच्च ऊर्जा का जो स्रोत है,
वो आपके कर्मों की ऊर्जा को जोड़ते हुए आपकी दिव्यता को बढ़ाने के लिए आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। उसको सहस्त्रार चक्र से और अपने पांवों के तालू से दोनों जगह से महसूस करें, जहां से भी आपको वो एनर्जी महसूस हो रही है। एनर्जी आपकी है, शक्तियां आपकी हैं, बस उसको इकट्ठा करना है, उस स्रोत को इकट्ठा करना है। उन शक्तियों को मुस्कुराते हुए स्वागत करें और अपने शरीर के अंदर उस एनर्जी के स्तोत्र को, उस एक दिव्य ऊर्जा पुंज को, चाहे लिक्विड के रूप में, चाहे लाइट के रूप में, चाहे वाइब्रेशन के रूप में महसूस करें और हल्का हल्का भीनी भूरी सुगंध, हल्की हल्की वाइब्रेशन, ठंडक अपने शरीर के अंदर महसूस करें। किसी को वो हो सकता है कि हल्का सा सेक लगे, हल्का हल्का गर्म लगे, वो आपकी ऊर्जा है, उसका स्वागत करें। ऊपर से सहस्त्रार चक्र, थ्रॉट चक्र, आपके कान, नाक, आंख, भौहें, माथा, गाल, दांत, होंठ, जिह्वा और कंठ, और नीचे से वही ऊर्जा आपके पांव से होते हुए आपके घुटनों में पिंडलियों के साथ और आपकी जांघों से होते हुए आपके मूलाधार चक्र पर, उदर और जेनेटिकल ऑर्गन के बीच में बिल्कुल सेंटर में जो सहस्त्रार चक्र का डोम नीचे का जो ऊर्जा स्तोत्र है, वहां पर वाइब्रेशन महसूस करें। उस ऊर्जा को उठते हुए आपके स्वादिष्ठान चक्र की ओर, स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र की ओर, और ये इतना सुंदर समावेश, इतनी सुंदर लाइट जो आपके शरीर को और सुंदर और स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रही है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपके शरीर की दिव्य और दैवीय शक्तियों को सक्षम बना रही है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी देखने मात्र से, हीलिंग से, स्पर्श से, कैसे भी करके, सिर्फ सोचने मात्र से, पूरे विश्व में कोई कहीं बैठा हो, आपके सोचने मात्र से उसका भला हो, ऐसी शक्तियां आपके साथ जागृत। और कंठ से हृदय पर आते हुए और मणिपुर चक्र से हृदय पर आते हुए दोनों तरफ से ऊर्जाओं का समावेश होते हुए देखें। आपके सभी चक्र आगे और पीछे, सहस्त्रार ऊपर से और मूलाधार नीचे से एनर्जी के स्तोत्र को बढ़ाता जा रहा है और आपकी एनर्जी को बैलेंस करता हुआ आपके एनर्जी को और दिव्य रूप देता जा रहा है। और उसी खुशी में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। आप ही की शक्तियां हैं, आप ही का प्यार है, आप ही के कर्म हैं, आप ही के बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो आपके लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों के द्वारा आपके शरीर में पहुंच चुका है। उस ऊर्जा को स्थापित रखें, अपने आभा मंडल को विस्तृत होता हुआ, अपने चारों ओर एक सुंदर सी ऊर्जा का पुंज चारों ओर गोल गोल घूमता हुआ देखें और शीश के ऊपर उस ऊर्जा के पुंज से एक लेटा हुआ 8 बना हुआ देखें, जिसको इन्फिनिटी साइन बोलते हैं। उस लेटे हुए 8 नंबर को देखें, वो ऊर्जा को जैसे गांठ लगा दिया, आपके आभा मंडल को सील कर दिया, उसका धन्यवाद करें। और ऊपर से ब्रह्मांड से सर्वोच्च शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उन
उनको धन्यवाद दें, उनको नमन करें। ये सब कुछ देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। अपने गुरुओं का धन्यवाद दें। ब्रह्मांड के अंदर सर्वोच्च शक्तियां, हीलर्स और एंजल्स जो भी आपको अपना आशीर्वाद दे रही हूँ, सबका धन्यवाद दें। अपने पितरों का, अपने उस स्थान का, और इस समय जो जो दिव्य पूजा पुण्य आत्मा आपके साथ जुड़ी है एक स्तोत्र को बनाते हुए, उन सबको धन्यवाद करें, नमन करें और अपनी तरफ से उन सबको आशीर्वाद भी दें। और धीरे धीरे अपने जागृत अवस्था में अपने आप को अपने उस स्थान पर महसूस करें जहां पर आप बैठे थे। धीरे धीरे अपने आप को जागृत अवस्था में लेकर आए। और यदि आपको लगता है कि किसी को भी इस परिवार में और इस परिवार के किसी सदस्य को आपके शरीर के माध्यम से हीलिंग दी जा सकती है, ब्लेसिंग्स दी जा सकती हैं, ऊर्जा भेजी जा सकती है, तो अवश्य भेजें। उसमें सभी को जोड़ें, जितने भी लोग हैं इस परिवार में, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, सब तक उस ऊर्जा को भेजें कि जिस जिस को भी शरीर में जहां जहां जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो वहां स्थापित हो। सामने वाले चाहे वो गुरु हैं, चाहे मेरे भाई बहन जो बंधु हैं, उन सब तक वो हीलिंग पहुंचे और सब सुंदर और स्वस्थ रहें। और ये हीलिंग ऊर्जा तब तक वहां स्थापित रहे जब तक वो पूरी तरह से सुंदर, स्वस्थ और तंदुरुस्त ना हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। अपना हाथ जोड़कर नमन करें और ऊपर वाले को धन्यवाद देते हुए जागृत अवस्था में आए। समय कम है तो दोबारा से ज्वाइन करेंगे। नमो नारायण।